उसने गला पकड़ लिया तो मुझे मार ही डालता। अगर तुम छोड़े ना, कोई और बात करते हैं। तो फिर रिया को जाने दो। जिस मोहब्बत को जला चुके हो उसकी राख मत समेटो। मैं तुम्हारी माँ हूं कबीर। मैं जानती हूँ तुम उस लड़की को अभी भी अपने दिल, अपने दिमाग से नहीं निकाल पाए। कोशिश कर रहा हूं, इतना आसान नहीं है। आसान तो नहीं है, लेकिन उसकी शादी हो जाएगी ना, तो आहिस्ता आहिस्ता अपनी कोशिश में कामयाब हो जाओगे। कबीर! 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 तुम यहाँ क्या कर रहे हो सिकंदर? क्या हुआ है? चिल्ला क्यों रहे? क्या हुआ है? मेरी बहन कहाँ है? बहन का क्या मतलब? कबीर, रिया कहाँ है? मुझे क्या पता कहाँ है? कबीर वो घर पे नहीं है। घर पे नहीं है? घर पे मेहमान बैठे हैं, उसका निकाह होने वाला। कहाँ हो? मुझे क्या पता कहाँ है? एक मिनट! जब मेरा भाई कह रहा है कि उसे नहीं पता, तो तुम अपनी बहन को लेने आप क्यों आए हो? और जहां से तुम्हारी बहन गायब हुई है ना, वहां खुद जाओ और ढूंढो उसे। और इस सब में कबीर को घसीटने की जरूरत नहीं। और क्या सबूत है तुम्हारे पास कि रिया को कबीर ने तुम्हारे घर से उठाया है? भाई, या फिर वो खुद कहीं चली गई हो किसी और के साथ? ऐसे कैसे गायब होगी वो? रिया कहाँ है? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, रिया कहाँ है? कबीर रिलैक्स। सिकंदर भाई आगे बढ़ रहा है तक। कबीर रिलैक्स। मार दूंगा। भाई बता, रिया को मार दूंगा। पागल हो गया ये? कबीर उसकी शादी होने वाली है, वो क्यों हुआ करेगा? उसे बदला ले रहा है मुझसे, इसलिए करेगा। इस चीज का बदला? उसकी शादी रिया से हो रही है, पूछो इससे। चलता है मुझसे सिकंदर भाई। मेरा तो निकाह हो रहा है, मेरी तो शादी हो रही है। मैं क्यों किडनैप करूंगा उसको? झूठ बोल रहा है ये, इसकी चाल है ये। इसने उसको अपने घर से किडनैप किया निकाह वाले दिन। झूठ बोल रहा है सिकंदर भाई, इसकी बातों में नहीं आना। मेरी गन कहाँ है? कबीर! कबीर सच नहीं बोला, तेरा बेजा बाहर होगा। कबीर पुट द गन डाउन। मैं बता रहा हूँ कबीर। ओके ओके रिलैक्स कबीर, गोली लग सकती है मुझे। कबीर कबीर मैं बता रहा हूँ, गन नीचे। कबीर क्या रहा तेरा? पीछे सिकंदर, पीछे। बकवास बंद, बहुत हो गया तेरा। चुप। बेवकूफ लोग। सही कह रहा था ये अब तक। मैंने ही किडनैप किया दिया। पीछे सिकंदर, लोडेड है पता है ना, गोली मार दूंगा। और तू सरेआम सबके सामने बेइज्जत करके मारा था ना मुझे निकाला था ना। तेरे सामने तेरी रिया को किडनैप करके ले गया, क्या कर सके तू? और आप खैर, तू चल मेरे साथ, बड़े हिसाब चुट्टे करने। ना सिकंदर, कोई होशियारी नहीं बेटा। मैगजीन है पूरी की पूरी ठोक दूंगा अंदर। ये इधर भी लग सकती है, समझ आई? पीछे। मैं चल रहा हूँ तेरे साथ, मैं चल रहा हूँ। पीछे आओ, गोली मार दूंगा। पीछे आओ। कबीर क्या कर रहे हो तुम? मैं चल रहा हूँ तेरे साथ। कोई नहीं आएगा इसके साथ, और अगर कोई रास्ते में दिखा जान ले लूंगा इसकी। चल। ये क्या बकवास है सिकंदर? रिया
परेशान मत हो, कबीर आ जाएगा वापस। बैठ। मेरा बेटा ऐसे नहीं कर सकता। उसने खुद बोला है मुझे, अपने गुनाह का एतराफ किया उसने। मुझे पता था मुझे, कबीर ऐसा कर ही नहीं सकता। आप जानती थी कि वो एक फ्रॉड है, झूठ बोल रहा है वो, और वो कबीर से बदला लेने के लिए ये सब कर रहा है। मैंने उसको मना किया था और इस दफा उसने मुझे यकीन दहानी कराई थी कि वो अपनी जिम्मेदारी एक्सेप्ट करेगा और रिया से शादी करेगा। आपको अपने बेटे की पड़ी, मेरी बहन उसके कब्जे में है और आपको उसकी जिंदगी की फिक्र है जिसने हम सबकी जिंदगियों को मुश्किल में डाल दी। आप मुझे जाने दीजिए। कहीं नहीं जाएंगी आप, पुलिस अभी आने वाली है। तो आप लोग मुझे पुलिस के हवाले कर देंगे क्या? हम बस फराज को ढूंढ रहे हैं ताकि कबीर और रिया तक पहुंच सके। जब तक मेरी बहन नहीं मिलती है कोई कहीं नहीं जाएगा। पर मैंने तो कुछ नहीं किया। आप जैसी माएं अगर अपने बेटों की पर्दा पोशी करना छोड़ दो और एहसास कर ले कि अपने बेटों को सुधारने के लिए जिन लड़कियों की जिंदगी आप खराब करती हैं वो भी किसी की बहन किसी की बेटी है, तो ये नौबत ही ना है। आपने अपने बेटे के गुनाहों पर पर्दा डाला। आप जानती थी वो फ्रॉड है, झूठा है, मक्कार है। वो किसी की इज्जत, किसी के वकार की कोई परवाह नहीं है उसे। हर किसी से नफरत है उसे, हालांकि वो खुद नफरत के काबिल है। हम ऐसे चुप भी तो नहीं बैठ सकते। फराज कबीर को लेकर कहाँ गया है? कोई जगह तो ऐसी होगी जहां उसने रिया को रखा है और वो अभी इस वक्त कबीर को वहीं लेकर गया होगा। कहाँ लेके जा सकता है उसे? कोई जगह, कोई ठिकाना मुझे नहीं पता। कोई फार्म हाउस, कोई फ्लैट जहां वो कबीर और रिया को लेकर गया हो। मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं पता। कैसे नहीं पता? तफ्तीश करना हमारा काम है। तो करा लो तफ्तीश। बहन चाहिए मुझे मेरी, किसी भी हालत में। और मुझे कबीर जिंदा सलामत वापस चाहिए। मैं उसे किसी कीमत पर और किसी के लिए भी नहीं खो सकता। तुम क्या कहना चाहते हो? खुल कर कहो जरा, मेरे मुंह पे कहो। कहना क्या है? तुम्हारी बहन की वजह से फराज कबीर को लेकर चला गया है। कबीर ने फराज से दुश्मनी मोल ली, इस वजह से मेरी बहन टारगेट बनी। कबीर के किए की सजा रिया भुगत रही। अच्छा, तुमने तो बहुत जांच पड़ताल के बाद ही रिश्ता किया था ना? सब देखा था कि फराज के आगे क्या है, पीछे क्या है, ऊपर नीचे सब देखा था, है ना? सब पता करवा लिया था, या फिर ना देखा ना भाला, बस अमीर लड़का देखा, सोचा ये बड़ी आसामी हाथ लग गई है तो इसको खूंटे से बांध के रखते हैं। कितना अफसोस लो, जिस लड़के के साथ रिया की रुखसती करना चाहती थी वही लड़का अपनी होने वाली बीवी को अगवा करके ले गया अपने इंतकाम की आग में। काश आपकी बेटी होती तो आपको पता चलता कि बेटी का फर्ज क्या होता है। किसी और की बेटी को घर बैठे तलाक देकर जाना आसान है, लेकिन उसकी और उसके घर वालों पे क्या बीतती है ये आप नहीं समझ सकती। आप नहीं समझ सकती कि जिसका बाप नहीं, उस बेटी की शादी का फर्ज अदा करना क्या होता है, उसे इज्जत से ब्याह कर रुखसत करने की जिम्मेदारी क्या होती है। और अगर वो ऐसे अगवा हो जाए तो इसकी तकलीफ तो वो ही जान सकता है जिसकी वो बेटी है, और नहीं। बेटियां अगर तुम्हारे जैसी होती है ना तो अच्छा ही है कि मेरे कोई बेटी नहीं जिसने अपने प्यार की खातिर अपने बाप को मरवा दिया। बस, मेरी छत के नीचे खड़े होकर मेरी बहनों पे कोई इल्जाम नहीं लगाएगा। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारी छत के नीचे खड़े होने का। मुझे बस मेरा कबीर चाहिए, मुझे मेरा कबीर ला कर दो, सही सलामत ला कर दो। मैं इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकती, मैं इस घर से नहीं जाऊंगी, यही अपनी जान दे दूंगी, वरना मुझे मेरा बेटा लाकर। अम्मी, कबीर को कुछ नहीं होगा, आ जाएगा वो वापस। फराज के दोस्तों से पूछा है और हर उस जगह में उसको तलाश कर रहे हैं जहाँ से मिलने की थोड़ी सी भी उम्मीद है। अगर मेरी बहन को कुछ भी हुआ मैं फराज को नहीं छोड़ूंगा, उसके खानदान में से किसी को नहीं छोड़ूंगा।
हम कबीर और रिया के फोन्स ट्रेस भी करवा सकते हैं। हमने कबीर और रिया के दोनों के मोबाइल ट्रेस कर लिए, मगर दोनों के नंबर बन जा रहे हैं। फराज का नंबर भी बन जा रहा है। वाजिद, कुछ पता चला? तमाम जराए से मालूम कर लिया। चाचा भी कॉल करने में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक हम लोग फराज तक नहीं पहुंचे। मुझे तो लगता है कि पहले जिसने रिया को किडनैप करने की कोशिश की थी वो फराज ही है। तुम ये बात इतनी यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? क्योंकि फराज ने जो किया उससे यही लगता है। जो भी है, कबीर उसकी तलाश में है, वो भी मिल जाएगा। मुबीन खान, पहले कबीर खान खुद तो घर आ जाए। रिया, रिया, रिया आंखें खोलो। रिया, रिया आंखें खोलो, मैं हूं कबीर। रिया, कबीर, मुझे कहाँ लेके आए हो कभी? पागल हो गई हो क्या? मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी तो तुम मुझे मेरे निकाह से उठा के यहाँ लेके आए हो। मैं नहीं लाया हूं तुम्हें यहाँ। मेरा निकाह हो रहा था। हम दोनों हटो मुझसे, दूर मुझसे। और कितना झूठ बोलोगे अपना? मैं झूठ बोल रहा हूँ। अपना सच छुपाने के लिए, अपनी ये घिनौनी हरकत छुपाने के लिए तो मुझसे और कितना झूठ बोलोगे? क्यों किया है तुमने ऐसा? क्यों किया मुझे भरे जमाने में रुस्वा करने के लिए? मेरे बहन भाइयों को क्या क्या सुनना पड़ा होगा वहाँ पे। तुम पागल हो गई हो क्या? रिया, हम यहाँ झूठ बोल रहे हो क्या? तुम किसी के साथ नहीं देख सकते। हाँ, नहीं देख सकता तुम्हें किसी और के साथ। हो गई मोहब्बत, मुसीबत हो गई। मोहब्बत से तो तुम वो करता हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता, और खासकर उस फराज के साथ तो नहीं देख सकता। तुम जानती क्या उसके बारे में? तुमसे तो बेहतर ही है कबीर वो। तुम्हारी तरह ढोंग तो नहीं रचा रहा ये। कम से कम मुझे इस तरह अगवा करके तो नहीं लेके आया ना। क्यों हंस रहे हो? मेरी बेबसी में हंस रहे हो? अपनी बेबसी पे हंस रहा हूँ। मैं नहीं लाया तुम्हें यहाँ पे। बकवास कर रहे हो मेरे साथ। खुद मुझे यहाँ लेके आया और अब झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अगर तुम मेरे साथ नहीं चली तो हम दोनों यहाँ पे। ये कबीर मुझे यहाँ अगवा करके लेके आया। इसने ना तुम बन के मुझे कॉल किया नो नंबर से, और मुझे घर के पीछे वाले हिस्से पे बुलाया, मुझसे बात की, मेरे मुंह पे रुमाल लगा दिया। मैं बेहोश हो गई, मुझे कुछ याद नहीं। Are you sure तुमने इसी को देखा था? I told you this was going to be fun, boys. क्योंकि वो ये नहीं, मैं था। तुम इसको हाथ क्यों लगाया? तेरा हाथ काट दूंगा मैं। I think you should listen to this guy. कि तुम
मैंने कॉल की थी। मैंने ही तुमसे बात की। तुम्हें वहां भी मैंने ही किया, तुम्हें बेहोश करके यहाँ भी मैंने क्या आया। शादी शादी वो भी तुमसे। गिव मी अ ब्रेक, लुक एट यू मैन। ये तो तुम्हें बचाने आया था, मगर अफसोस कि अब ये खुद नहीं बचेगा। Amazing. तो ठीक हो? मैं कुछ नहीं दूंगा, फिक्र नहीं करना, मैं हूं तुम्हारे साथ। मेरी एक्स गर्लफ्रेंड के लिए तुमने मुझे इतना मारा था कि मेरा खून निकला था, याद है वाइस? तू इसको देखेगा, बचा सकते अपनी मोहब्बत को, बचा। लुक एट हर। सके बहन भाई है ना आप लोग में। तो फिर जब फराज कबीर को बंदूक की नोक पर लेकर जा रहा था तो आप सके भाई होकर कहां थे? क्या आपको मेरी इज्जत की, मेरी जान की कोई परवाह नहीं? परवाह क्यों नहीं होगी बेटा? हाथ में पिस्तौल था और आप डर गए। कबीर नहीं डरा। नहीं
मेरे साथ थी ना, मैं ठीक था ना, उसे कुछ हुआ तो नहीं। कबीर रिया से मोहब्बत करता है। मुझे कबीर के पास जाना। जब से तुमसे मिला है ना, उसकी जिंदगी में बस तकलीफ आई, सरासर नुकसान का सौदा हो तुम, और हमें ये सौदा नहीं करना। अगर मेरी हिम्मत की दाद देनी है तो हिम्मत करके मुझसे मिलने आए, वरना मैं समझ लूंगा कि वो एक एहसान फरामोश लड़की है। ना चाहते हो कबीर खान, अब तक कातिल था वो। उसी कबीर ने मेरी बहन की इज्जत की हिफाजत भी की है, उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। शुक्रिया तो अदा कर ही रहे हो, तो गले लगा दो, तो उसमें बना लो।
आज की वीडियो में हम देखेंगे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे पास पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसकी मैथमेटिकली जो कंडीशंस हैं इसके वो क्या हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम इसकी थ्योरी देखते हैं। डेफिनेशन, इट इज़ अ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मीन इन होल नंबर्स, यानी कि हमारे पास डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी होती है, इसमें फ्रैक्शन नहीं होती, जस्ट डिस्क्रीट डिजिट्स आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3। द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज़ यूज्ड इन wave equation and the probability of happening of an event is usually very small। यानी कि जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो वेव इक्वेशन में भी यूज़ हो रही होती है, या फिर जब हमारे पास इवेंट कोई भी इवेंट की हैपनिंग हो रही होती है तब भी वहाँ पर ये यूज़ होती है, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ होती है। द इवेंट रेयरली अकर, जब भी कोई इवेंट अकर होता है या फिर क्रिएट होता है वहाँ पर, तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी यूज़ हो रही होती है वो 0 होती है, पी हमारे पास 0 है। अब इसकी कुछ कंडीशंस हैं कि कौन सी ऐसी कंडीशंस होगी जिनके अकॉर्डिंग ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमारी उस पे इवेंट्स पे वो करेगा, इफेक्ट करेगा। तो सबसे पहले हमारे पास nth नंबर ऑफ ट्रायल्स आर इन्फिनिटली लार्ज, P the probability of success is very small and Q is the probability of failure is very large। यानी इसकी कंडीशंस यहाँ पे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की जो कंडीशंस होती हैं, सबसे पहले जो उसकी nth टर्म होगी वो इन्फिनिटली लार्ज होगी, इतनी लार्ज होगी वो काउंटेबल नहीं होगी, वो इनफाइनाइट हो जाएगी। लेकिन जो P होगा, हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आ रही है, किसी भी इवेंट के अकर होने में 2 प्रोबेबिलिटी होती हैं या 2 से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कोई कॉइन फेंक रहे हैं तो उसका हेड एंड टेल 2 प्रोबेबिलिटी होंगी, इसके अलावा नहीं हो सकती। तो इस तरह अगर हम कोई टास्क कर रहे हैं तो फेलियर होगा या फिर सक्सेस होगा। बट पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में जो चीज़ होती है, फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और सक्सेस के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज़ डिफाइंड, पी कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड दिस इज इक्वल टू ई माइनस म्यू एक्स ओवर एक्स फैक्टोरियल। वहाँ वेयर एक्स इज इक्वल टू 0, 1, 2 एंड म्यू नो number of occurrence during interval and e mu is equal to summation x is equal to 0 to infinity mu x over x factorial। बस यहाँ पे आता है मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन, यानी ओरिजिन के इर्द गिर्द हमारे पास क्या इसकी मोमेंट्स होंगी। म्यू नॉट प्राइम इज इक्वल टू ई एक्स एंड आर इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड म्यू 1 हमारे पास क्या आता है। अब यहाँ पे हम उसका डेरिवेटिव भी साथ में ले रहे हैं, म्यू नॉट का भी हमने डेरिवेटिव लिया, यहाँ पे म्यू 1 का भी हम डेरिवेटिव लेंगे। तो जो म्यू नॉट है वो हमारे पास जस्ट ई एक्स के इक्वल है, लेकिन जो म्यू 1 है हमारे पास वो ई एक्स इज इक्वल टू समेशन एक्स इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एक्स इंटू पी एक्स आ जाएगा। और पी एक्स की हम तमाम वैल्यूज पुट कर देंगे। पी एक्स हमने पीछे देखा हमारे पास इक्वल होता है समेशन एक्स इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एक्स, वैसे का वैसे आ जाएगा, और पी एक्स की जगह पे हमारे पास आ जाएगा ई माइनस म्यू एक्स ओवर एक्स फैक्टोरियल। तो यहाँ पे उसकी हमने वैल्यू पुट कर दी और ई माइनस म्यू हमारे पास बाहर आ जाएगा। तो जब ई माइनस म्यू बाहर आ गया, समेशन हमारे पास आगे हो जाएगा, समेशन एक्स इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी आ जाएगा। यहाँ पे एक्स आ गया म्यू स्क्वायर और एक्स फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा हमने जस्ट ई माइनस म्यू को बाहर लिया था और यहाँ पे हमने एक्स इंटू म्यू एक्स को वैसे ही रहने दिया। तो अब हम इसको ओपन करेंगे, इसकी फर्दर टर्म्स देखेंगे। ई माइनस म्यू समेशन एक्स इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। अब हमने -1 टू 0 तक लेनी है, तो यहाँ पे हमारे पास एक्स इंटू, यानी यहाँ पे अगर हमारे पास 0 होगा तो हम जस्ट 1 लेंगे, और जब हम 1 लेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, -1 को प्लस भी कर देंगे और इसको पॉजिटिव प्लस भी कर देंगे और माइनस भी कर देंगे। फिर यहाँ पे आ जाएगा ई माइनस म्यू समेशन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एक्स म्यू एक्स माइनस 1 प्लस 1 एंड एक्स इंटू एक्स माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो इसको एक्स हमारे साथ कैंसिल, एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास जो सिचुएशन बचेगी वहाँ पे हमारे पास आता है ई माइनस म्यू समेशन एक्स इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे हमारे पास म्यू आ जाएगा एक्स माइनस 1 और नीचे भी एक्स माइनस 1 का फैक्टोरियल आ जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे हमें बताई हुई है कि इक्वल होती है माइनस म्यू इंटू म्यू के, यानी कि ये सारी चीज़ जो हमारे पास कंडीशन आई है ये ई की पावर म्यू के इक्वल होती है। तो माइनस म्यू और पॉजिटिव म्यू हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास म्यू 1 प्राइम इज इक्वल टू म्यू आ जाएगा। तो ये उसका मीन होता है। अगर हम इसको मज़ीद फर्दर सॉल्व करें, यहाँ पे तो हमने इसको जस्ट म्यू 1 प्राइम के लिए सॉल्व किया है, अब हम इसको म्यू 2 प्राइम के लिए भी सॉल्व करते हैं। तो वहाँ जहाँ पे हमने 1 के लिए सॉल्व किया था जस्ट हमने ई एक्स ले लिया था, बट यहाँ पे हमने म्यू 2 प्राइम के लिए सॉल्व करना है, तो यहाँ पे हमने ई एक्स का स्क्वायर ले लेना है।
जब स्केयर लेंगे तो उसके अंदर एक्स स्केयर आ जाएगा और पी एक्स वैसे ही आ जाएगा। पी एक्स की वैल्यू जो हमने पहले उसको लिखी है वो वैसे ही हम एज इट इज़ पुट कर देंगे। समेशन एक्स इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर ई माइनस म्यू म्यू स्क्वायर एक्स फैक्टोरियल। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चीज़ों के स्केयर्स आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास म्यू 2 ले रहे हैं। तो उसके बाद अब हमारे पास हमने ये देखना है कि एक्स स्केयर किसके इक्वल होता है। ये एक्स इंटू एक्स माइनस 1 एंड प्लस 1। तो यहाँ पे ये टोटली डिफरेंट है। वैसे हम एक्स स्केयर देखते हैं उसकी डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं, बट यहाँ पे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में इसकी वैल्यू बिल्कुल डिफरेंट हो जाएंगी। तो एक्स स्केयर हमारे पास आ जाएगा एक्स इंटू एक्स माइनस 1 प्लस एक्स। तो इसको हम लिख लेंगे वहाँ पे एक्स के साथ, और यहाँ पे फर्स्ट एक्स स्केयर हमारे पास जो है वो बाहर आ जाएगा, या फिर उसको उसकी जगह पे हमने उसकी वैल्यूज पुट कर दी। समेशन एक्स इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एक्स एक्स माइनस 1 ई माइनस म्यू म्यू एक्स ओवर एक्स फैक्टोरियल, यानी इसके साथ अलग कर लिया, दोनों के साथ अलग अलग हमने उसकी वैल्यूज़ को लिख लिया। तो जब दोनों के साथ हमने उसकी वैल्यूज़ को अलग अलग लिख लिया, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास जब हमने उसको ओपन किया तो पहले हमने x माइनस एक्स के साथ किया था, बट अब यहाँ पे x इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 फैक्टोरियल एक्स माइनस 1 से कैंसिल, x के साथ कैंसिल, और जो हमारे पास यहाँ पे बचेगी फाइनल टर्म हमारे पास e माइनस म्यू समेशन एक्स इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी म्यू एक्स ओवर एक्स माइनस 2 का फैक्टोरियल। ये हमारे पास फाइनल टर्म आ गया। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे -2 है, अगर 1 था तो हम उसके अंदर 1 को प्लस माइनस करते हैं, बट 2 आ जाता है तो 2 को प्लस माइनस। तो यहाँ पे हमने म्यू में और जहाँ जहाँ हमारे पास एक्स था वहाँ पे -2 को प्लस भी कर लिया, माइनस भी कर लिया। तो यहाँ पे जो फाइनल टर्म हमारे पास बचती है ई माइनस म्यू म्यू एक्स समेशन एक्स इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी म्यू एक्स माइनस 2 प्लस म्यू, क्योंकि यहाँ पे ये सारी जो वैल्यू हमारे पास आई थी म्यू की इक्वल थी, तो यहाँ पे हमने म्यू लिख दिया। तो यहाँ पे माइनस और पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे म्यू स्केयर प्लस म्यू आ जाएगा। जब ये चीज़ हमारे पास किस चीज़ की इक्वल आ गई, म्यू 2 का ई एक्स स्केयर की इक्वल आ गई। इसके बाद इसका वेरिएंस है, वेरिएंस भी हम सेम एज इट इज़ फाइंड कर लेंगे, ई एक्स स्केयर माइनस ई एक्स का होल स्केयर ले लेंगे। तो इसको इस तरह से फाइंड करना है। इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसकी मैथमेटिकली जो कंडीशंस हैं इसकी वो क्या है। यहाँ पे सबसे पहले हम इसकी थ्योरी देखते हैं, डेफिनेशन। इट इज़ अ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मीन इन होल नंबर्स, यानी कि हमारे पास डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी होती है, इसमें फ्रैक्शन नहीं होती, जस्ट डिस्क्रीट डिजिट्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल 0 1 2 3 द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज्ड इन wave equation, and the probability of happening of an event is usually very small, यानी कि जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो वेव इक्वेशन में भी यूज़ हो रही होती है, या फिर जब हमारे पास इवेंट कोई भी इवेंट की हैपनिंग हो रही होती है तब भी वहाँ पर यूज़ होती है, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ होती है। द इवेंट रेयरली अकर, जब भी कोई इवेंट अकर होता है या फिर क्रिएट होता है वहाँ पर, तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी यूज़ हो रही है वो 0 होती है, पी हमारे पास 0 है। अब इसकी कुछ कंडीशंस हैं कि कौन सी ऐसी कंडीशंस होगी जिनके अकॉर्डिंग ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमारी उस पे इवेंट्स पे वो करेगा, इफेक्ट करेगा। तो सबसे पहले हमारे पास nth नंबर ऑफ ट्रायल्स आर इन्फिनिटली लार्ज, P the probability of success is very small and Q is the probability of failure is very large। यानी इसकी कंडीशंस यहाँ पे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की जो कंडीशंस होती हैं, सबसे पहले जो उसकी nth टर्म होगी वो इन्फिनिटली लार्ज होगी, इतनी लार्ज होगी वो काउंटेबल नहीं होगी, वो इनफाइनाइट हो जाएगी। लेकिन जो P होगा, हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आ रही है किसी भी इवेंट के अकर होने में 2 प्रोबेबिलिटी होती हैं या 2 से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कोई कॉइन फेंक रहे हैं तो उसका हेड एंड टेल 2 प्रोबेबिलिटी होंगी, इसके अलावा नहीं हो सकती। तो इस तरह अगर हम कोई टास्क कर रहे हैं तो फेलियर होगा या फिर सक्सेस होगा। बट पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में जो चीज़ होती है, फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और सक्सेस के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज़ डिफाइंड पी कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड दिस इज इक्वल टू ई माइनस म्यू एक्स ओवर एक्स फैक्टोरियल, वहाँ वेयर एक्स इज इक्वल टू 0 1 2 एंड म्यू नो number of occurrence during interval, and e mu is equal to summation x is equal to 0 to infinity म्यू x over x factorial। बस यहाँ पे आता है मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन, यानी ओरिजिन के इर्द गिर्द हमारे पास क्या इसकी मोमेंट्स होंगी। म्यू नॉट प्राइम इज इक्वल टू ई एक्स एंड आर इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड म्यू 1 हमारे पास क्या आता है। अब यहाँ पे हम उसका डेरिवेटिव भी साथ में ले रहे हैं,
म्यू नॉट का भी हमने डेरिवेटिव लिया, यहाँ पे म्यू वन का भी हम डेरिवेटिव लेंगे, तो जो म्यू नॉट है वो हमारे पास जस्ट ई एक्स के इक्वल है, लेकिन जो म्यू वन है हमारे पास वो ई एक्स इज इक्वल टू समेशन एक्स इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एक्स इंटू पी एक्स आ जाएगा, और पी एक्स की हम तमाम वैल्यूज पुट कर देंगे। पी एक्स हमने पीछे देखा हमारे पास इक्वल होता है समेशन एक्स इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एक्स वैसे का वैसे आ जाएगा, और पी एक्स की जगह पे हमारे पास आ जाएगा ई माइनस म्यू एक्स ओवर एक्स फैक्टोरियल। तो यहाँ पे उसकी हमने वैल्यू पुट कर दी और ई माइनस म्यू हमारे पास बाहर आ जाएगा। तो जब ई माइनस म्यू बाहर आ गया, समेशन हमारे पास आगे हो जाएगा, समेशन एक्स इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी आ जाएगा, यहाँ पे एक्स आ गया म्यू स्क्वायर और एक्स फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा हमने जस्ट ई माइनस म्यू को बाहर लिया था और यहाँ पे हमने एक्स इंटू म्यू एक्स को वैसे ही रहने दिया। तो अब हम इसको ओपन करेंगे, इसकी फर्दर टर्म्स देखेंगे। ई माइनस म्यू समेशन एक्स इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, अब हमने -1 टू 0 तक लेने हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एक्स इंटू यानी यहाँ पे अगर हमारे पास 0 होगा तो हम जस्ट 1 लेंगे, और जब हम 1 लेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, -1 को प्लस भी कर देंगे और इसको पॉजिटिव प्लस भी कर देंगे और माइनस भी कर देंगे। फिर यहाँ पे आ जाएगा ई माइनस म्यू समेशन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एक्स म्यू एक्स माइनस 1 प्लस 1 एंड एक्स इंटू एक्स माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो इसको एक्स हमारे साथ कैंसिल, एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास जो सिचुएशन बचेगी वहाँ पे हमारे पास आता है ई माइनस म्यू समेशन एक्स इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे हमारे पास म्यू आ जाएगा एक्स माइनस 1 और नीचे भी एक्स माइनस 1 का फैक्टोरियल आ जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे हमें बताई हुई है कि इक्वल होती है माइनस म्यू इंटू म्यू के, यानी कि ये सारी चीज़ जो हमारे पास कंडीशन आई है ये ई की पावर म्यू के इक्वल होती है। तो माइनस म्यू और पॉजिटिव म्यू हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास म्यू 1 प्राइम इज इक्वल टू म्यू आ जाएगा। तो ये उसका मीन होता है। अगर हम इसको मज़ीद फर्दर सॉल्व करें, यहाँ पे तो हमने इसको जस्ट म्यू 1 प्राइम के लिए सॉल्व किया है, अब हम इसको म्यू 2 प्राइम के लिए भी सॉल्व करते हैं। तो वहाँ जहाँ पे हमने 1 के लिए सॉल्व किया था जस्ट हमने ई एक्स ले लिया था, बट यहाँ पे हमने म्यू 2 प्राइम के लिए सॉल्व करना है, तो यहाँ पे हमने ई एक्स का स्केयर ले लेना है। तो जब स्केयर लेंगे तो उसके अंदर एक्स स्केयर आ जाएगा और पी एक्स वैसे ही आ जाएगा। पी एक्स की वैल्यू जो हमने पहले उसको लिखी है वो वैसे ही हम एज इट इज़ पुट कर देंगे। समेशन एक्स इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर ई माइनस म्यू स्क्वायर एक्स फैक्टोरियल। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चीज़ों के स्केयर्स आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास म्यू 2 ले रहे हैं। तो उसके बाद अब हमारे पास हमने ये देखना है कि एक्स स्केयर किसके इक्वल होता है, ये एक्स इंटू एक्स माइनस 1 एंड प्लस 1। तो यहाँ पे ये टोटली डिफरेंट है। वैसे हम एक्स स्केयर देखते हैं उसकी डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं, बट यहाँ पे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में इसकी वैल्यू बिल्कुल डिफरेंट हो जाएंगी। तो एक्स स्केयर हमारे पास आ जाएगा एक्स इंटू एक्स माइनस 1 प्लस एक्स। तो इसको हम लिख लेंगे वहाँ पे एक्स के साथ, और यहाँ पे फर्स्ट एक्स स्केयर हमारे पास जो है वो बाहर आ जाएगा, या फिर उसको उसकी जगह पे हमने उसकी वैल्यूज़ पुट कर दी। समेशन एक्स इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एक्स माइनस 1 ई माइनस म्यू एक्स ओवर एक्स फैक्टोरियल, यानी इसके साथ अलग कर लिया, दोनों के साथ अलग अलग हमने उसकी वैल्यूज़ को लिख लिया। तो जब दोनों के साथ हमने उसकी वैल्यूज़ को अलग अलग लिख लिया, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास जब हमने उसको ओपन किया तो पहले हमने x माइनस एक्स के साथ किया था, बट अब यहाँ पे x इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 फैक्टोरियल एक्स माइनस 1 से कैंसिल, x के साथ कैंसिल, और जो हमारे पास यहाँ पे बचेगी फाइनल टर्म हमारे पास ई माइनस म्यू समेशन एक्स इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी म्यू एक्स ओवर एक्स माइनस 2 का फैक्टोरियल। ये हमारे पास फाइनल टर्म आ गया। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे -2 है, अगर 1 था तो हम उसके अंदर 1 को प्लस माइनस करते हैं, बट 2 आ जाता है तो 2 को प्लस माइनस। तो यहाँ पे हमने म्यू में और जहाँ जहाँ हमारे पास एक्स था वहाँ पे -2 को प्लस भी कर लिया, माइनस भी कर लिया। तो यहाँ पे जो फाइनल टर्म हमारे पास बचती है ई माइनस म्यू एक्स समेशन एक्स इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी म्यू एक्स माइनस 2 प्लस म्यू, क्योंकि यहाँ पे ये सारी जो वैल्यू हमारे पास आई थी म्यू की इक्वल थी, तो यहाँ पे हमने म्यू लिख दिया। तो यहाँ पे माइनस और पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे म्यू स्केयर प्लस म्यू आ जाएगा। जब ये चीज़ हमारे पास किस चीज़ की इक्वल आ गई, म्यू 2 का ई एक्स स्केयर की इक्वल आ गई। इसके बाद इसका वेरिएंस है, वेरिएंस भी हम सेम एज इट इज़ फाइंड कर लेंगे, ई एक्स स्केयर माइनस ई एक्स का होल स्केयर ले लेंगे। तो इसको इस तरह से फाइंड कर